यमन में भारत का राहत अभियान खत्म, देर रात देश वापस लौटा आखिरी जत्था। अशांति के बीच से 5 दिन की नवजात को भी बचाया गया, डॉक्टरों की निगरानी में कोच्चि लाया गया मासूम। रात खत्म होने के बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी दिल्ली लौटे, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। एयरपोर्ट पर वीके सिंह के घर वाले भी थे मौजूद, कहा हमें उन पर गर्व है। Feeling proud being General V.K. Singh's wife. He is coming after 11 days. यमन में राहत कार्य के आखिरी दिन 630 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। INS सुमित्रा ने 349 लोगों को बचाया। 10 दिन तक यमन में चला रेस्क्यू ऑपरेशन, भारतीय दल ने करीब 5600 लोगों को मुसीबत से उबारा। 4640 भारतीय नागरिकों का दल ने किया रेस्क्यू, 960 विदेशी नागरिकों को भी भारतीय दल ने बाहर निकाला। लोगों को बचाने में जी जान से जुटे रहे इंडियन नेवी, एयरफोर्स के जवान। 17 ग्लोब मास्टर विमान भी बचाव में लगाए गए। भारत ने यमन में अपना दूतावास बंद किया, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहला दिन, पेरिस में दोपहर 12:30 बजे औपचारिक स्वागत। फ्रांस के कई सीईओ के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी, मेक इन इंडिया पर होगा जोर। शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद से करेंगे मुलाकात, कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। मोदी राष्ट्रपति ओलांद के साथ करेंगे बोर्ड पर चर्चा, यूनेस्को मुख्यालय भी जाने का कार्यक्रम। पेरिस में वॉर मेमोरियल भी जाएंगे मोदी, पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए 4742 भारतीय जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे पीएम, 4000 से ज्यादा की भीड़ होने की उम्मीद। 9 दिन के दौरे के पहले चरण में बीती रात पेरिस पहुंचे मोदी, ओली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। फ्रांस के बाद जर्मनी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, चांसलर एंजेला मर्केल के साथ कई मुद्दों पर होगी बात। दौरे के आखिरी चरण में कनाडा जाएंगे पीएम, कनाडा के साथ कई अहम समझौते होने के आसार। कनाडा में मोदी के सम्मान में भारतीय समुदाय का 15 अप्रैल को कार्यक्रम, गायक सुखविंदर सिंह करेंगे परफॉर्म। मोदी के दौरे पर कांग्रेस का तंज, मीम अफजल ने कहा 10 महीने के शासन में 11 देशों के दौरे किए लेकिन मिला कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठजोड़ पर पीएम का बयान, मेरी सरकार को आतंकियों के साथ नरमी स्वीकार नहीं। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर गडकरी ने फिर किया कांग्रेस पर वार, दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। नितिन गडकरी ने उठाया सवाल, रॉबर्ट वाड्रा के लिए हरियाणा में जमीन अधिग्रहण के समय कांग्रेस ने क्यों साधी चुप्पी। 14 अप्रैल को आयोजित स्वराज संवाद की तैयारी में जुटे योगेंद्र यादव, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आपके 70 उम्मीदवार भी हो सकते हैं शामिल। आपके अंदरूनी झगड़े पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा मर्यादा में रहकर विरोध का हर किसी को हक। मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, दिल्ली के लोगों से पूछकर बनाएंगे बजट। आशुतोष की किताब लॉन्च के मौके पर केजरीवाल का बयान, दिल्ली की जनता मेरे काम से खुश है। आशुतोष ने लिखी है द क्राउन प्रिंस, द ग्लैडिएटर एंड द होप नाम की किताब, इसमें देश की सियासत का विश्लेषण। To take this long journey, 67 out of 70, which has never happened in Indian politics, I think it is the biggest upset and the biggest revolution in the Indian electorate. श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अलगाववादी अलग टाउनशिप बनाए जाने के खिलाफ आज करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोगों ने चुनी सरकार, अलगाववादियों के नसीहत की जरूरत नहीं। विवादों के बाद मुफ्ती सरकार का यू टर्न, मुख्यमंत्री ने कहा कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बन सकती अलग कॉलोनी। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ प्रदर्शन, जम्मू के नगरोटा में उठाई आवाज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कश्मीरी पंडितों ने साझा किया दर्द, कहा जब तक कश्मीर में टाउनशिप नहीं बसाया जाएगा तब तक वापस जाने को तैयार नहीं होगा कोई परिवार। केंद्र सरकार पर बरसे यूपी के सीएम अखिलेश यादव, बस्ती में एक जनसभा के दौरान बीजेपी पर लगाया समाज को बांटने का आरोप। जो गुमराह करते हैं, पता नहीं कौन सा मामला लेकर के आ जाए, कौन सा नारा लेकर के आ जाए। खेल संघों के संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्पोर्ट्स बिल पास, बिल के विरोध में थी बीजेपी।
बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल ने लगाया आरोप, राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया बिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर लौटे, विदेश में 5 महीने से चल रहा था इलाज। राम मंदिर को लेकर साक्षी महाराज का विवादित बयान, वहां नहीं बन सकती मस्जिद, राम मंदिर की वजह से बीजेपी को मिला बहुमत। जनसंख्या वृद्धि को लेकर साक्षी महाराज ने कहा, सबके लिए बनना चाहिए एक तरह का कानून। आज तक से खास बातचीत में बोले नितिन गडकरी, का भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के साथ टीवी पर बहस के लिए तैयार। यूपी सरकार ने किसानों के लिए केंद्र सरकार से मांगी मदद, 5,000 करोड़ का पैकेज देने की मांग। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने यूनेस्को की एजुकेशन फॉर ऑल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की। 2014-15 की रिपोर्ट में भारत में पढ़ने वाले बच्चों के आंकड़ों में सुधार। चीन ने एक बार फिर अलापा अरुणाचल का राग, कहा भारत के साथ विवाद कटु सत्य। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, सीमावर्ती इलाकों में शांति के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत। चीन के बयान को बीजेपी ने किया खारिज, नलिन आयोग की वैधता तय करने पर नई संविधान पीठ का गठन, अब 5 जज करेंगे सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अगुवाई में नई संविधान पीठ, 15 अप्रैल से शुरू हो गई सुनवाई। तेलंगाना में विचाराधीन कैदियों के एनकाउंटर को एनएचआरसी ने माना मानवाधिकार का हनन, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस। चित्तूर मामले में आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई, कल 6 शवों को 1 दिन के लिए संरक्षित करने का दिया था आदेश। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने एनकाउंटर पर जताया दुख, 20 मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। लाल बत्ती में घूमते नजर आए दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय, सफाई में कहा, लाल बत्ती पर नजर पड़ते ही बदल ली थी गाड़ी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लगा विक्रमादित्य सिंह जुदेव की फरारी का पोस्टर, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। 1 मई से मोबाइल रोमिंग रेट में मिलेगी राहत, ट्राई ने किया ऐलान, रोमिंग में कॉल रेट 23% और एसएमएस भेजना 40% तक सस्ता। एनजीओ ग्रीन पीस पर केंद्र की कार्रवाई, विदेशी चंदा विनियमन कानून उल्लंघन के आरोप में भेजा कारण बताओ नोटिस। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडी ने बढ़ाई भारत की रेटिंग, अर्थव्यवस्था के ताजा हालात को देखते हुए भारत की रेटिंग स्टेबल से की पॉजिटिव। अहमदाबाद के लुब्रिकेंट कंपनी के गोदाम में भीषण आग, 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं, गोदाम में आग लगने की वजह तलाशने में जुटे अधिकारी। मुजफ्फरनगर के रसूलपुर में पंचायत का फरमान, दहेज मांगने वालों पर 81,000 का लगेगा जुर्माना, लड़के की शादी पर 2 साल का लगेगा प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में किसानों के सुसाइड का सिलसिला जारी, वर्धमान में एक किसान ने की आत्महत्या। बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हुई थी धान की फसल, किसान पर था करीब 50,000 का कर्ज। अफगानिस्तान आर्मी के अधिकारी पर दिल्ली में रेप का केस दर्ज, पूर्वी दिल्ली की एक लड़की ने की शिकायत। पीड़ित के मुताबिक गेस्ट हाउस में अधिकारी ने किया रेप, धमकाने का भी लगाया आरोप। भारत में इलाज कराने आया था आरोपी अफगानी अधिकारी, दूतावास को खबर कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के राजापुर इलाके में एक कार से बदहवास हालत में मिली महिला, पुलिस ने इलाज के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस को फोन पर मिली थी महिला के अपहरण की कॉल, कार चालक को हिरासत में लेकर जांच जारी। कोलकाता में टेलीविजन सीरियल के अभिनेत्री का शव उसके घर में पंखे से लटका मिला, सुसाइड का शक। बंद कमरे में अभिनेत्री की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस के मुताबिक बॉयफ्रेंड ने दरवाजा तोड़कर उतारा शव। मुंबई में एक होनहार क्रिकेटर गिरफ्तार, बच्चों के अपहरण का दावा कर फिरौती वसूलने का आरोप। गुमशुदा बच्चों की तस्वीर देखकर उनके घर वालों को फिरौती के लिए करता था फोन, रकम लेकर हो जाता था फरार। फोन कॉल ट्रेस कर पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचा, उसका मददगार साथी भी पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली में दर्दनाक हादसे की तस्वीर आई सामने, राजौरी गार्डन में ड्राइविंग सीख रही महिला के साथ हुआ हादसा, 40 साल के प्रमोद कुमार की कुचलने से मौत। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ड्राइविंग सीख रही महिला को किया गिरफ्तार, हालांकि बाद में मिल गई बेल। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच खूनी जंग, चाकू हमले में एक कैदी की मौत। बाहरी दिल्ली के बगौना में भीड़ की पिटाई से युवक की मौत का मामला गरमाया, मृतक के रिश्तेदार के बावजूद
आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश ने पूरे मामले में साधी चुप्पी। दिल्ली के नरेला में युवक की बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर। गुड़गांव के बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद अनिल यादव को कुछ अज्ञात लोगों ने मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाड़ी हटवाने को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के भिंड में भीड़ का इंसाफ, चोर को पेड़ से बांधकर पीटा, चप्पल से की धुनाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक युवक की 4 लोगों ने की पिटाई, मोबाइल से वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाला। एमपी के मुरैना में डंपर से कांस्टेबल को कुचलने वाला गिरफ्तार, 4 दिन बाद धौलपुर जिले से हुई गिरफ्तारी। एमपी के नीमच से 4 किलोमीटर दूर भाटखेड़ा में अडानी पेलमेर सोयाबीन ऑयल में 5 मजदूरों की मौत, दम घुटने से हुआ हादसा। यूपी के बाराबंकी में प्रिंसिपल की बेरहमी, 2 बच्चों को बुरी तरह पीटने का आरोप। बच्ची ने एक लड़की का लिया था पेन, पिटाई की वजह से 7 साल के बच्चे की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। एटा में ग्राम विकास अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा। इंदिरा आवास आवंटन में एक युवक को योग्य बनाने के लिए ले रहा था 5000 रुपया। कानपुर में बिजली घर की बाउंड्री गिरने से महिला की मौत, लोगों ने खुद हटाया मलबा। ग्रेटर नोएडा के दादरी फाटक के करीब किसान को बदमाशों ने मारी गोली, 20 लाख रुपए लूटे। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने दिल्ली को रोमांचक मुकाबले 1 रन से हराया। 151 रन का पीछा करते हुए 149 रन ही बना पाई दिल्ली की टीम। दिल्ली से बेकार गई एलबी मॉर्कल की पारी, मॉर्कल ने 55 गेंदों पर बनाए नाबाद 73 रन। आज पंजाब और राजस्थान के बीच होगा मुकाबला, रात 8 बजे से पुणे में भिड़ेगी दोनों टीमें। मैच से पहले किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ियों ने की मस्ती, शॉन मार्श, हेनड्रिक्स और डेविड मिलर ने होटल के शेफ के साथ किचन में दिखाया हाथ। बीवी के लिए मार्श ने बनाया पास्ता, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को किचन में देखकर खुश हुए शेफ। अफगानिस्तान में मजार शरीफ की एक अदालत में धमाका, 10 की मौत, 63 जख्मी, तालिबान ने ली जिम्मेदारी। अमेरिका में नस्ली भेदभाव के आधार पर एनकाउंटर का मामला, मुठभेड़ का वीडियो आने के बाद पुलिस अफसर गिरफ्तार। चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा इससे बढ़ रहा है क्षेत्रीय तनाव। चीन की सफाई, सिविलियन कामों से आसपास के देशों को हो रहा है फायदा। चीन बनाएगा माउंट एवरेस्ट के नीचे से रेलवे टनल, 5 साल में तिब्बत होते हुए नेपाल तक रेल लाइन बिछाने की योजना। आखिरकार मिली अमेरिका और कनाडा के आइस ब्रेकर को कामयाबी, सुपीरियर झील से निकाले गए 18 शिप।